वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग हमारी सीरीज़ चल रही थी पियोन की पोस्ट के रिगार्डिंग, और इसकी ऑलरेडी 18 क्लासेस हो चुकी है। तो जिन लोगों ने नहीं देखी जाके देख सकते हो। तो आज की है क्लास नंबर 19। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 19। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 80 नंबर क्लास मतलब 18 नंबर क्लास में मैंने आप लोग को एक होमवर्क का क्वेश्चन किया था कि टीचर्स डे कब मनाते हैं। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के बहुत अच्छे से रिप्लाई आया और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने रिप्लाई किया। तो आज की इस वीडियो में भी आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। और कल जो रिप्लाई आए थे उसका सही आंसर था 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। शैली कश्यप ने सही रिप्लाई किया। इसके अलावा बलवंत सिद्धू ने न्यूमेरिकल एबिलिटी क्लास आ जाएगी जल्दी, अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, लगभग हफ्ते बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा। उसके बाद हम लोग डेडिकेटली सिर्फ इसी पर फोकस करेंगे, ठीक है। और एक इनको डाउट था बलवंत सिद्धू को, इन्होंने बोला था कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो होगा आपका श्रीनिवासन। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये जो नलीन प्रभात है ये इसका राइट आंसर नहीं है। मैं इसको रिवाइज भी करवाऊंगा आज आपकी क्लास में। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो बने हैं बी श्रीनिवासन, ठीक है। और श्रीनिवासन से रिलेटेड आज एक और न्यूज़ में है, मतलब एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो श्रीनिवासन बनाए गए हैं किसी चीज़ के डायरेक्टर जनरल, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस बी श्रीनिवासन को और जो आज हम लोग श्रीनिवासन पढ़ेंगे इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वीडियो में आगे आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इनका जो डाउट था वो एनएसजी के डायरेक्टर जनरल में कंफ्यूज थे, वो आपके है बी श्रीनिवासन, ये आप लोग याद रख लेना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। 5 सितंबर इन्होंने सही जवाब दिया। आगे नितेश भारद्वाज ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत ज़बरदस्त सेशन गुरुजी, नाइस। यंग बडीज ने भी सही रिप्लाई किया। इसके अलावा चिंदरपाल सिंह ने भी सही रिप्लाई किया। और डॉक्टर राधा कृष्णा के बड़ों पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की मेमोरी में ये वाला 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा राजवीर फौजदार ने भी सही रिप्लाई किया। एंड गिफ्ट बॉक्स ने भी सही रिप्लाई किया। इसके अलावा जश गलावत ने भी सही रिप्लाई किया। बेबी किरण ने भी सही रिप्लाई किया। जोगीराज निर्मल सिंह और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सही रिप्लाई किया। सबका नाम नहीं लूँगा नहीं तो वीडियो इसी में निकल जाएगी। एक दो के नाम और बताए तो मनमोहन अहमद, इसके अलावा आंध्या यादव एंड विजय ग्रोवर। इसके अलावा जानवी शर्मा का रिप्लाई आया था कि सर जो होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं उसमें 4 ऑप्शन दिया करो। चलो ठीक है, आज जो मैं आपका होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा उसमें मैं आपको 4 ऑप्शन भी दूंगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे सही सबसे बढ़िया जो रिप्लाई किया वो इन्होंने किया रवि सिंगल लाइव ने। इन्होंने बोला नेशनल टीचर डे 5 सितंबर को बनाया जाता है, हर साल बनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की मेमोरी में, उनकी याद में बनाया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके होमवर्क के कुछ रिप्लाईज। अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज है 19 सितंबर 2024, ठीक है। आज है दोस्तों 20 सितंबर 2024, ये मैं आपकी डेट सही कर दूंगा, यहाँ पे गलत लिखा गया, ठीक है। और क्लास नंबर हमारी 19 है लेकिन डेट है 20 सितंबर 2024। और आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड। और इससे पहले लगभग 10 दिन पहले हमने श्रीराम कैपिटल से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ी थी। और अब ये जो न्यूज़ आई है, नया क्वेश्चन आया आपके सामने, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड है। तो श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जिनका नाम है राहुल द्रविड़। इनको हर कोई जानता है, इनका नाम सबने सुना होगा तो आपको इजीली याद हो जाएगा। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जिसका नाम है राहुल द्रविड़, ठीक है। अब हमने जो 10-15 दिन पहले न्यूज़ पढ़ी थी श्रीराम कैपिटल के रिगार्डिंग पढ़ी थी, वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। श्रीराम कैपिटल के नए MD CEO बनाए गए थे सुभाश्री। ये मैंने आपको ट्रिक के थ्रू भी याद करवाया था। राम का नाम शुभ होता है तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। या फिर सुबह सुबह राम का नाम लेना चाहिए तो इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हो। तो क्लियर हो गया। श्रीराम कैपिटल के MD CEO बनाए गए सुभाश्री। और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए राहुल द्रविड़। अब ब्रांड एम्बेसडर न्यूज़ में है तो पिछले जितने भी ब्रांड एम्बेसडर है वो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। लाइक परसों मैंने आपको पढ़ाया था पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए मनु भाकर। लोरियल कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है आलिया भट्ट। इसके अलावा इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए शरद कमल। तो सारे ब्रांड एम्बेसडर क्लियर हो गए। और आज का लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के राहुल द्रविड़। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप क्लियर हो गया, आप लोग को कोई डाउट्स नहीं होगा। तो चलिए मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना, इंपॉर्टेंट इसलिए अभी इसी मंथ सितंबर 2024 इसी साल और इसी महीने में सरकार ने इस इंश्योरेंस कंपनी को अप्रूवल दे दी। मतलब इसी साल इस महीने नई इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च की गई है, सरकार ने इसको परमिशन दे दी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नई कंपनी आई है मार्केट में, सरकार ने परमिशन दे दी तो इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम है गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस और इसके अभी एमडी और सीईओ बनाए गए हैं जिसका नाम है जी श्रीनिवासन। अब यहाँ से आपको हमने पहले पढ़ा था बी श्रीनिवासन, वहाँ से आपको कन्फ्यूज़न होगी तो मैं आपको कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के डायरेक्टर जनरल बनाए गए बी श्रीनिवासन और गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी सीईओ बनाए गए जी श्रीनिवासन। ठीक है, गैलेक्सी के जी से कनेक्ट कर सकते हो, ये आपके जी श्रीनिवासन हो जाएगा और एनएसजी से आप लोग बी श्रीनिवासन कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एनएसजी वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है तो इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जितनी भी हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ी थी वो सारा हम लोग कवर कर लेते हैं। लाइक पहली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो कि ब्रेल लिपि में लॉन्च की गई डिसेबल के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेंशन ही है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिसेबल के लिए, उसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड पॉलिसी। इसके अलावा पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसने गिफ्ट सिटी में ऑपरेशन स्टार्ट किए वो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ में थी वो सारे मैंने आपको कवर करवा दिए। और अभी जो बनाए गए हैं गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ वो है जी श्रीनिवासन। आई होप क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चले मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया चंद्रयान 4 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेस के बाद, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद अब बात आती है चंद्रयान 4 मिशन। सरकार ने इसको अप्रूव भी कर दिया है तो इसरो इसको लॉन्च करेगा चंद्रयान 4 मिशन को। और इसका नाम याद रखना, इसका नाम है वीनस ऑर्बिट मिशन। ठीक है, तो ये शुक्रयान इसका हिंदी में नाम है, तो ये भी याद रखना। मेन नाम आपको एग्जाम में ये आएगा, वीनस ऑर्बिटर मिशन चंद्रयान 4 मिशन है, ये लॉन्च किया जाएगा 2027 में। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। आगे ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, सरकार ने एक प्रपोजल रखा था, एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रपोजल था, तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इस प्रपोजल को। और इनका कहना है कि अब एक ही देश में एक ही इलेक्शन होगा। इनका ये कहना इसलिए है कि क्योंकि जो भी बड़े बड़े नेता वगैरह पॉलिटिक्स है वो मैक्सिमम टाइम इलेक्शन में निकाल देते हैं तो देश के लिए सोच नहीं पाते, तो एक ही इलेक्शन होगा अब। तो इन्होंने बोला जो लोकसभा इलेक्शन है, ये याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, लोकसभा इलेक्शन है और असेंबली इलेक्शन है, मतलब विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन अब एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं होएंगे, एक साथ होएंगे। तो इन्होंने नई स्कीम लेके आए थे वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूवल मिल चुकी है और ये बहुत जल्दी लागू हो जाएगी। आई होप ये भी क्लियर होगा, क्लियर है, डाउट तो नहीं है। तो चलिए मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। एंड इसके अलावा अभी तक आपने अगर बुक डाउनलोड नहीं की तो जाके डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जाके मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम अप्रूव की है जिसका नाम है बायो राइड। ठीक है, और ये रिसर्च करेगी बायोटेक्नोलॉजी में, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है बायो राइड नई स्कीम लॉन्च की गई है सरकार ने, ये बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करेगी। अब हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। लाइक एसएसबी के नए चीफ बनाए गए हैं सशस्त्र सीमा बल, ये इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के नए चीफ बनाए गए हैं वो है अमृत मोहन प्रसाद, ये मैंने आपको ट्रिक के थ्रू भी याद करवाया था। इसके अलावा इंडिया का पहला CO2 मैथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, ये पुणे महाराष्ट्र में लगाया जा रहा है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, इन दिनों बिजी चल रहा हूँ, एक हफ्ते बाद पूरा फ्री हो जाऊँगा। एंड ये क्लासेस आपकी 25 से 30 मिनट लगभग आधे घंटे की हो जाएगी और मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आप लोग बुक डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो मैंने आपको जैसे ही बोला, जैसे ही फ्री होता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपके GK के क्वेश्चन रिवाइज करवाने स्टार्ट कर दूंगा। इन्हीं क्लासेस से मैं आपके क्वेश्चन लूँगा इनिशियली, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि जो आप लोग पढ़ रहे हो वो आपको याद हो रहा है। तो टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लेना। और कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। होमवर्क क्वेश्चन रह गया आप लोगों का, तो होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। अभी इंडिया की वुमेन्स फुटबॉल टीम
ठीक है, ये हमने कल न्यूज़ पढ़ी थी, कल या परसों पढ़ी थी। इंडिया की वुमेन्स फुटबॉल टीम के हेड कोच बनाए गए हैं, तो उस हेड कोच का आप लोग को नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन अभी नहीं दे रहा मैं, अगले जब क्वेश्चन लेकर आऊँगा उसमें आपके ऑप्शन देना स्टार्ट कर दूंगा। अभी बिना ऑप्शन के आप लोग आंसर करो। इंडिया की वुमेन फुटबॉल टीम के हेड कोच बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं, उसका नाम आपको बताना है।